स्वामी जी, हम पिछले एपिसोड के अंदर दादा भगवान के सूत्रों की चर्चा कर रहे थे, छोड़ दिए थे हमने समय की अल्पता के कारण। उन बाकी के बचे हुए 3 रिलेटिव सूत्र, प्रैक्टिकल सूत्रों को, व्यावहारिक सूत्रों को मैं ले रहा हूं। तीसरा सूत्र है एडजस्ट एवरीवेयर, चौथा है भुगते उसकी भूल, और 5वां हुआ सो न्याय। ये सूत्र व्यवहारिक है, रिलेटिव है, लेकिन क्योंकि हम ज्यादा समय व्यवहार जगत में जीते हैं तो वहां पर कोई एप्लीकेशन करे वो बात अलग है। मन वचन का ऐसे हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो आप खुलासा करेंगे। कि मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से इन 3 सूत्रों का हम उपयोग करके और अपने विजन को किस तरीके से सेट कर सकते हैं, विजन को किस तरीके से अच्छा मोल्ड रूप में बना सकते हैं कि हमारे को हमारा जो लक्ष्य मुक्ति है उसकी नींव लगे, उसकी प्राप्ति हो, उसमें आगे बढ़े। तो सही बात है, दादा भगवान ने ये सबके लिए 5 गोल्डन सेंटेंस दिए हैं और उसके ऊपर काफी उन्होंने सत्संग भी किया है, जिनकी किताबें भी बाहर उपलब्ध है। तो सबसे पहली बात, एडजस्ट एवरीवेयर, सभी के साथ एडजस्ट हो जाओ। अभी एडजस्ट होने का मतलब क्या है? बाहर से एडजस्ट होना ना होना वो आपके हाथ में नहीं। होते हैं तो अच्छी बात है, हो सकते हैं तो भी अच्छी बात है, मगर एडजस्ट अगर बाहर से नहीं होते हैं तो क्या करें? उस डिसएडजस्ट के संजोगों को कुदरती रचना मान के अंदर के ज्ञान दर्शन को एडजस्ट कर दो। नो कंप्लेन नो क्वेश्चन। तो अपने आप एडजस्ट हो गए। एडजस्ट होने का मतलब पुराना कर्म खत्म हो गया और नया कर्म नहीं बना, तो आप एडजस्ट हो गए। एडजस्ट का मतलब होता है कोई ब्लेम एंड क्लेम अंदर से नहीं किया, भले बाहर से जो व्यवहार था वो किया, बोलने का, क्रिया करने का, जो भी है। तो एडजस्ट बाहर होना वो रिलेटिव सत्य है, और ज्ञान दर्शन में एडजस्टमेंट लेना वो आध्यात्म विज्ञान है। तो यह एडजस्टमेंट का मतलब ज्ञान दर्शन को स्थिर रखना। मैं शुद्धात्मा हूं, बाकी सब कुदरत रखना है। अगर ये दोनों ज्ञान दर्शन स्थिर रहे तो ये तो एडजस्टमेंट है। फिर आपको डिसएडजस्ट अगर बाहर से भी हुए होते तो भी कुदरत आपको भूलेगा नहीं। तो इसीलिए एडजस्ट एवरीवेयर का मतलब ये है। दूसरी बात, आपने कहा कि भुगते उसकी भूल, जो व्यक्ति भुगतान करता है उसकी भूल है। बात सही है, जो भुगतान करेगा उसकी भूल है, हम मानते हैं। तो सामने वाले ने भुगतान किया तो प्रायश्चित क्यों? यही प्रश्न उठेगा है। जो भुगतान करता है उसकी भूल है, ठीक है। फिर वो भुगतान कर रहा है हमारे व्यवहार से, जबान से, एक्शन से, उसकी प्रायश्चित क्यों? फिर भूल तो उनकी है। तो इसलिए मैंने कहा कि रिलेटिव सत्य है। क्या है ये? सनातन सत्य में सिद्धांत होता है, मगर रिलेटिव सत्य में अच्छा है। जो भुगतान करता है उसकी भूल है, मगर सब लोग ऐसा मानते नहीं है, और जो महात्मा ने ज्ञान दिया है वो भी नहीं मानते। वो भी ऐसा मानते कि मेरी वजह से अगर आपको दुख हुआ है, आपको भुगतान हुआ है, तो उसमें मेरी भूल है, इसलिए मेरे को माफी मांगनी पड़ेगी, आलोचना प्रतिगम प्रत्याख्यान करना पड़ेगा। तो ये रिलेटिव सत्य हो गया। सनातन सत्य में तो भुगतान है, जो भुगतान कर रहे हैं उसकी भूल है, वो सही बात है, मगर हम इसको कुदरती रचना के रूप में देखेंगे। ये शब्द का प्रयोग नहीं करें, वो जो भुगते है उसकी भूल है, वो थोड़ा भारी शब्द है। किसी को चाट लगा कहेंगे जो भुगतान करते हैं उसकी भूल है तो अच्छा नहीं लगेगा। और इसीलिए हमने काफी प्रॉपर वर्ड कुदरत ने हमको दिया कि कुदरती रचना दे। हमने भुगतान किया तो भी कुदरती रचना, और सामने वाले ने किया तो भी कुदरती रचना। तो ये आध्यात्म विज्ञान में जो भी भुगतान करते हैं उसकी भूल है, कर्मों का फल है,
और इसीलिए कोई व्यक्ति इस दुनिया के अंदर भुगतान के हिसाब से निर्दोष नहीं है और एक्शन के हिसाब से वो दोषित नहीं है। भुगतान कंपलसरी है क्योंकि गया होता है कि वो है, और निर्दोष क्यों है? क्योंकि आज उनके पास स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसीलिए वो निर्दोष है। तो हमारे यहाँ इस प्रकार का सिद्धांत होता है, भूल है इसीलिए भुगतान आए, और वो भुगतान में कोई जिम्मेदार नहीं है, इसीलिए कुदरती रचना देखना है तो वो निर्दोष है। तो इस प्रकार की हमारी जागृति रहेगी तो अपने आप हम आध्यात्म के मार्ग में, अनुभव के मार्ग में और अज्ञान को नाश करने के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो आपने दो बात कही, इसके बाद तीसरा मुद्दा है हुआ सो न्याय। हुआ सो न्याय, जो हुआ वही न्याय। अभी देखो सूत्र कितने अच्छे हैं कि हुआ सो न्याय, सब पांचों पांच सूत्र को रिलेटेड है, क्या है? एक दूसरे से इनडायरेक्टली जुड़े हुए ही है, अगर एंगल देखो तो। हुआ सो न्याय, उसमें न्याय क्या देखना है? अगर मेरा खिस्सा कट गया तो हुआ सो न्याय, मेरे से सामने वाले पर गुस्सा हो गया तो हुआ सो न्याय। अब हम इसको ऊपर न्याय क्यों ढूंढेंगे? मगर हम न्याय इसीलिए ढूंढते हैं कि मेरी प्रकृति गुस्सा नहीं करनी चाहिए, तो फिर न्याय ढूंढ रहा है। और इसीलिए फिर क्या करेंगे, जो गुस्सा किया वो मेरी गलती है, या तो सामने वाले ने हमारे ऊपर गुस्सा किया, आप समझे? तो हम तुरंत कहेंगे कि हुआ सो न्याय कहाँ है? कुदरती रचना इसलिए हुआ सो न्याय। हाँ, तो कुदरती रचना है वो तो सॉल्यूशन है, मगर हुआ सो न्याय होगा तो फिर आलोचना प्रतिकोण गुस्सा शब्द नहीं आएगा, उर्साट के रूप में, उदय के रूप में हो सकता है। न्याय ही समझना है तो फिर प्रकृति को देखना, प्रकृति में ऊंडा उतरना, प्रकृति की गलती को स्वीकारना, माफी मांगना, दोबारा न करने का निश्चय करना। अगर इसको पुरुषार्थ बताएंगे तो हुआ सो न्याय आप नहीं माना। अगर हुआ सो न्याय माना होता तो ये पुरुषार्थ नहीं होता, ये उदय कर्म हो सकता है। और इसीलिए हुआ सो न्याय का मतलब एग्जैक्ट वर्ड यही कि हुआ सो न्याय, वो परफेक्ट वर्ड है हमारे विज्ञान में, क्योंकि जो हो रहा है वो कुदरत का न्याय है और उसमें हमको किसी के प्रति राग या द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुदरत ने कर्मों का फल के स्वरूप ये संजोग दिया है। उसमें दोनों निमित्त है, क्या है? और दोनों निमित्त से एक कर्म का फल खत्म होता है। तो दोनों में से कोई भी, दोनों भुगतान करने वाले, उसमें दो पक्ष होते हैं, एक भुगतान कर रहा है और दूसरा उनके निमित्त से सामने वाला भुगतान कर रहा है, तो दोनों पक्ष होते हैं। मगर दोनों पक्ष है वो ही कुदरती रचना है और वो अपनी स्वतंत्र शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकते। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में दोनों ही निर्दोष है, दोनों ही अकर्ता है। और अगर हमने इसको निर्दोष देखा, अकर्ता देखा, तो जिम्मेदार नहीं है, और जिम्मेदार नहीं है इसका मतलब उसकी गलती। फिर हम आध्यात्म विज्ञान में ये नहीं कहेंगे कि आपको आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान पुरुषार्थ के रूप में करना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट कहाँ नहीं होगा। मगर आपका उदय कर्म है तो आप कर सकते हैं। जैसे अतिक्रमण वो भी उदय कर्म और प्रतिक्रमण वो भी उदय कर्म रहेगा। तो ये पांचों जो सूत्र है, भोग भुगतान करते हैं उसकी भूल, अथरा मंत्राणु, एडजस्ट एवरीवेयर, बनु तेज न्याय, और जगत निर्दोष, जगत निर्दोष, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति या जगत निर्दोष। तो ये पांचों पांच जो सूत्र है वो एक दूसरे का को रिलेटेड है, क्योंकि आखिर तो वो रिलेटिव सत्य के लिए तो बनाया है, आत्मा के लिए तो है नहीं। और इस रिलेटिव सत्य में तो एक ही सूत्र कहेगा आध्यात्मिक ज्ञान में, कुदरती सूत्र कोई भी है नहीं लागू होगा, कुदरती रचना। और फिर यहाँ अलग अलग प्रकार के सूत्रों की इसीलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ एक्शन के फॉर्म में डूअरशिप का शब्द नहीं है। अगर डूअरशिप का शब्द है तो फिर अलग अलग प्रकार के सूत्र बताने की जरूरत पड़ेगी। आध्यात्म विज्ञान में तो सब कुदरती रचना है, खुद को दुख के भुगतान करनी पड़ती है सामने वाले के हिसाब से,
तो भी कुदरती रचना, उनके माध्यम से सामने वाले को दुख होता है, वो भी कुदरती रचना, और दोनों को मिलकर तीसरे को होता है, वो भी कुदरती रचना, अच्छा होता है, वो भी कुदरती रचना। यहाँ राग द्वेष की बात नहीं है और डूअरशिप ओनरशिप की बात नहीं है, और इसीलिए हर अवस्था को आप कुदरती रचना एग्जैक्टली देख सकते हो। तो आपने कुदरत के कानून को एक्सेप्ट कर लिया, और कुदरत के कानून के एक्सेप्ट किया तो कुदरत आपको पनिशमेंट नहीं देगी। ये सिंपल प्रिंसिपल है। तो आइए हम सब आगे भी ये विज्ञान को, आध्यात्म विज्ञान को समझने की कोशिश करते रहेंगे। स्वामी जी, आपने ये जो 5 सूत्रों को, रिलेटिव सूत्रों को, व्यवहार सूत्रों को अध्यात्म विज्ञान से जोड़ करके उपयोगी बताया, दृष्टि में सेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 5 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वास्तव में जुड़े हुए हैं ही हैं, क्योंकि जब हम किसी को मूल स्टार्ट होता है अकर्ता से, अकर्ता मान लेते हैं अपने को और हर व्यक्ति को, तो अकर्ता मानते ही तो अकर्ता निमित्त निर्दोष शुद्ध आत्मा ऑटोमेटिकली हो जाता है। बेस है, डूअरशिप और ऑनरशिप होती है। तो ये आपने जो समझाइश करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद समस्त श्रोतागणों की तरफ से।